What's up, you all guys? Nikita, welcome back in Dare to Shine. In today's video, I'm coming with the part 2 of chapter 1 of Honeycomb. So, the part 2 started. So, part 2 में क्या होता है कि एक आदमी भागता हुआ आता है। राजा देखता है हरमिट और राजा एक साथ खड़े होते हैं। लास्ट स्टोरी में था कि हरमिट और राजा गड्ढा खोद रहे हैं और जब वो वहाँ पे खड़े होते हैं तो एक आदमी दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागते हुए आता है। तो दोनों देखते हैं हरमिट और राजा। वो अपने स्टमक पे हाथ रखे हुए होता है और क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है और उनके पास आके गिर जाता है। तो दोनों हरमिट और राजा उनकी ब्लीडिंग राजा जो है उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ क्लॉथ्स लगाते हैं और रीचेंज करते हैं, ड्रेसअप करते हैं अगेन और फाइनली उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अब क्या होता है, ड्रेसअप करने के बाद वो अब अच्छा महसूस कर रहा था और राजा से अब जो वुंडेड मैन है वो अब पानी मांग रहा था पीने के लिए। तो राजा ताज़ा पानी लेके आता है पीने के लिए। और अब क्या है, रात हो चुकी थी और जो हरमिट और राजा, हरमिट मतलब साधु और राजा दोनों, राजा साधु की हेल्प लेके उनकी झोपड़ी में जो घायल मैन को अंदर लेके जाते हैं क्योंकि हवा, ठंडी हवा चल रही थी इस वजह से। और अब जो घायल मैन था वो अब अच्छा महसूस कर रहा था और वो अब सो गया था सारी रात। अब नाउ मैन हेल्प फील बेटर। अब जो वूंड वूंड मैन था, जो बियर्ड मैन था, स्ट्रेंजर मैन था, वो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था और वो अब पानी पीने के लिए एक ठंडा पानी मांगता है राजा से। तो राजा उसको ठंडा पानी ला के देता है। और अब तो अब सन सेट हो चुका था और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तो हेल्प वो राजा हर्मिट हर्मिट की हेल्प, साधु की हेल्प लेके जो वुंडेड मैन था उसको अंदर लेके जाते हैं हर्ट के अंदर, ताकि जो ठंडी हवा से बच सके वो और थोड़ा आराम कर सके। अब नाउ द सन इज सेट। सन जो है, सूरज जो है वो छिप चुका था और अब न्यू मॉर्निंग राइज होने लगी नेक्स्ट दिन। तो वुंडेड मैन जागता है। वो उसे ये मतलब जो वुंडेड मैन है, जो घायल इंसान है, स्ट्रेंजर मैन है, अजनबी आदमी है, वो ये पता करने में उसे कुछ टाइम लग जाता है कि वो कहाँ है, कैसा है, होश में आने के लिए। तो जैसे वो होश में आता है तो वो देखता है कि राजा सामने बैठा हुआ है और राजा अभी भी जगे हुए हैं। तो वो राजा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मैं तो फिर राजा बोलता है कि माफ़ी पर किस लिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो तो वुंडेड मैन बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, कि मैं आपका एनिमी हूँ और मैं आपको मारने के लिए आया था। बट मैं आपको मारने के लिए आया था, मारने की इंटेंशन से आया था। इंटेंशन मतलब होता है इरादे से। तो अब मैं आपको मारने के इरादे से आया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ पे साधु से मिलने आए हैं और मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। जब एक दिन पूरी बीत गई, आप वहाँ से वापस नहीं आए, तो मैं अपनी जगह से बाहर निकला और मुझे आपके सैनिक ने देख लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। घायल मैं आपके पास भागे हुए आया, आपने मेरी मतलब मेरी पट्टी करी, मरहम पट्टी करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप मैं आपको इसलिए मारना चाहता था। राजा लास्ट टाइम पूछता है अपने क्वेश्चंस के आंसर की, मुझे पुनः आग्रह करता है कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो हरमिट जो है, साधु जो है, उनसे बोलते हैं कि आपको तो आपके आंसर मिल चुके हैं। तो राजा बोलता है कब, कैसे? तो साधु बोलता है तुमने देखा नहीं, अगर तुम यहाँ रात में नहीं रुकते, मेरी मदद नहीं करते, तो जो तुम्हारा दुश्मन था, एनिमी था, वो तुम पे अटैक कर देता। तो सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा रहा? जो पहला क्वेश्चन जो राजा ने राइज किया था वो ये सबसे इम्पोर्टेंट समय था जब तुम मेरे साथ थे, यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट समय था। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर था, दूसरा क्वेश्चन था कि वोम टू बी लिसन, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। तो अच्छा, तो तुमने जब वुंडेड घायल मैन को देखा, उसको सुना और उसको माफ कर दिया, दैट इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन
person to listen, वो मतलब वो आदमी सबसे इम्पोर्टेंट था जिसकी बात तुमने सुनी और उसे फॉरगिव कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे क्या था जो करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो करना चाहिए, व्हाट टू डू। सो जब तुमने घायल आदमी को देखा कि वो एक सिचुएशन में, वो एक पैनिक सिचुएशन में है, तो उस टाइम तुमने उसकी वुंड अप करा, मतलब ड्रेसअप करा और उसका टेक केयर करी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी करने के लिए, उस पर दया करके तुमने ये सब करा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तीनों क्वेश्चन के तुम्हें आंसर मिल चुके हैं। साधु बोलता है गिवन बाय द hermit, and this is the end, and thank you so much to listen me up to the very end. If you wanted to the more videos, so please let me in the let me down in the comment section, and I will be definitely bring with the new chapters and with the new things. And till now, bye bye.